हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में आप सबका। और आज इम्पोर्टेंट अपडेट आया है फॉर असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होने वाला है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, की डेट्स, सब कुछ डिटेल में। सो मैं हूं चीनू ठाकुर और स्वागत है आप सबका इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। एपीएससी सीसी प्रीलिम्स 2025 क्या एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और की डेट्स। बहुत छोटे से वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन। असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जहां पर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी सीसीई का प्रीलिम्स 2025 होने वाला है। अगर कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा मार्च 28 से और ओपन रहेगा अप्रैल 29 2025 तक। तो if you are eagerly waiting for this opportunity, तो let's get started। मार्च 28 से लेकर अप्रैल 29 तक की लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म कहाँ पे फिलअप होगा तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप डायरेक्ट इस लिंक पर जाएंगे या फिर इस वेबसाइट को डायरेक्ट टाइप करके गूगल से और फिर उसे आप फिलअप करेंगे। डेडलाइन आपकी फी जो पे करना होता है ऑनलाइन वो रहेगी 1 मई 2025। पर व्हाई यू विल वेट फॉर दिस लॉन्गर टाइम? इतना क्यों वेट करना है? डायरेक्ट जाके फॉर्म फिलअप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फीस विद इन अ टाइम पीरियड आपको कर देना चाहिए। अगर मैं एप्लीकेंट्स की बात करूं तो एज क्या होनी चाहिए, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे एप्लीकेंट्स का। तो यदि आपकी एज 21 साल से 38 साल के बीच में है और ये जनवरी 1 2024 तक काउंट हो रही थी, बट नाउ अब 25 आ जाएगा तो 25 तक भी काउंट होगी। एज रिलैक्सेशन में मिलेगा हर एक कैटेगरी के हिसाब से, वो डिटेल में आपको नोटिस में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या-क्या आपको क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। यदि बैचलर डिग्री है आपके पास और आप असमी भाषा जानते हैं, ठीक है? या फिर कोई और ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो आसाम की लैंग्वेज हो, तो आप बिल्कुल फ़िलअप कर दीजिएगा बिंदास ये फॉर्म। यहाँ पर आके उन सारे क्वेश्चन्स को ज़रूर फुल स्टॉप लग गया होगा जिनको ये पूछना होता है कि हम अदर स्टेट से हैं, क्या हम फ़िलअप कर सकते हैं? तो मेरी तरफ से शायद डायरेक्टली ना ही है। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड एट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाया तो फटाफट से जाके पहले रजिस्टर करवा दीजिए। वेट मत कीजिएगा कि 28 मार्च आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जाके अपने आप को डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर कीजिए एंड यू विल बी द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ असम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए। एप्लीकेंट फी क्या रहने वाली है हर एक कैटेगरी के लिए? तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप एक्स सर्विसमैन क्यों ना हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है। 297 रुपए 20 पैसा, तो बहुत कम है। बाकी आप फॉर्म्स में जाएंगे, जब बाकी सारे फॉर्म्स की बात करेंगे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत नॉमिनल चार्ज है। एससी, एसटी, बीपीएल और पीडब्ल्यूबीडी जो आसाम से ही रिलेटेड हैं, इसके अलावा वुमन और एक्स सर्विसमैन जो कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी के होंगे, मतलब ये कैटेगरीज दी होंगी, उनके एक्स सर्विसमैन की बात हो रही है, उन्हें 197 देना होगा, ठीक है जी। तो ये आपको छूट मिल जाएगी। अब मैं अगर एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि एमसीक्यू टाइप होता है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, ओके। 2 पेपर्स होते हैं, एक आपका जीएस का पेपर है। जीएस का पेपर 1 और जीएस की पेपर 2 टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। यदि आप चाहें तो इससे रिलेटेड हमारा क्रैश कोर्स है, वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो हर एक रॉन्ग आंसर पर आपका नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। एग्जाम सेंटर आपके असम के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जॉर्डर और तेजपुर एक्सेट्रा एरिया में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशंस की। तो मेंस एग्जामिनेशन ओनली गुवाहाटी में ही होने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखो, जो इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स थे वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। जिसकी डेट्स तो अभी नहीं आई है, बट इसकी डेट्स बाद में मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि रेगुलर चेक करते रहिएगा आपकी ये वेबसाइट और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा बाकी के एग्ज़ाम शेड्यूल्स के लिए भी इस चैनल के साथ।
तो इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए सौरभ सर क्लासेस के साथ। इसके बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ जहाँ मैं आपको इससे रिलेटेड जो पूरा किस तरह का क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, किस तरह का पेपर हो सकता है, पीवाईक्यू होगा, वो भी डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ूँगी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में।